हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हेमल सर। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर क्वेश्चन नंबर 7 कभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अभी आपको पता चल गया रहेगा। एक लेक्चर में मैथ्स का, एक लेक्चर अकाउंट का वैसे अपलोड कर दाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर अपना एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 जो आपको पेज नंबर दिया है 164 पे आपको दिया गया है। ये आपको पेज नंबर 164 पे आपको दिया गया है। तो वहाँ पर देखो अपने ओल्ड पार्टनर कौन है, मेघा और राधा। क्लियर है, यहाँ पर मेधा हो गया है, मेघा आना चाहिए था, ठीक है। और राधा कितना है यहाँ पर 3:1। मतलब इसको अब तुम और करके क्या लिख सकते हो 3/4 और क्या लिख सकते हो 1/4। क्लियर है, ये अपना ओल्ड रेशो है। अभी देखोगे आप पीछे साइड अगर टर्न करोगे आप पेज 165 पे आपको क्या दिया है, दे डिसाइड टू एडमिट कृतिका ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑफ द फॉलोइंग टर्म। मतलब 1 अप्रैल 2018 को कौन एडमिट हो रहा है, कृतिका हो रहा है। तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या लिखेंगे 1 अप्रैल 2018 हम लिखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 करा लेता हूँ, 5 करा लेता हूँ, 6 करा लेता हूँ, उसके बाद हम बुक में जाके सारा सॉल्व करते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोले, कृतिका इज टेकन ऑन अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। तो वहाँ पर 17 हटा के 2018 कर देना। क्लियर है, वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या बोल रहे, कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। शी विल पे, कितना पैसा पे कर रही है 40,000 इज अ कैपिटल। क्लियर है, वो कितना पैसा पे कर रही है 40,000, उसका क्या पे कर रही है, कैपिटल पे कर रही है। तो उसका अगर जर्नल एंट्री बात करें तो वो पैसा पे कर रही है। तो अपने हम बिजनेस की नजर सोचेंगे, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कितना डेबिट होगा 40,000। क्लियर है। और 2 कौन पे कर रहा है, कृतिका। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, कृतिका कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कितना लिखूँ 40,000 मैं क्या करूँ लिख दूँ। ये उसका जर्नल एंट्री मतलब कैश अकाउंट की आपका लिखोगे। डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू कृतिका अकाउंट, अमाउंट कितना लिखोगे 40। और जो ये कृतिका कैपिटल का रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में कितना आएगा 40,000। अमाउंट किस में आएगा, कृतिका में। नाम क्या आएगा आपको, बाय कैश आएगा। पता रहेगा आपको अगर जर्नल एंट्री है उसको लेजर में ट्रांसफर करना है तो अमाउंट कैसा था, क्रॉस वाले का नाम आता है। क्लियर है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा है कृतिका का कैपिटल कितना है 40,000। आगे उस एंट्री में आगे आप देखोगे तो क्या बोल रहे, कृतिका इज टेकन ऑन पार्टनर एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ही विल पे कितना 40,000 इज अ कैपिटल। आगे क्या बोल रहे, शी हैज़ अ फर्दर प्रॉफिट रेशो एंड 2,500 एज अ गुडविल। मतलब 2,500 और ये पे करिए, किस चीज़ का पे करिए, गुडविल का। तो अगर उसका भी अगर जर्नल एंट्री देखो तो अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से होगा 2,500। 2 ये किस चीज़ का पैसा, गलती से यहाँ पर कृतिका मत लिख देना, किस चीज़ का पैसा बोला है, गुडविल का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना गुडविल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, इसको भी अमाउंट कितना रहेगा 2,500। अभी गुडविल क्या होता है, अपना असेट। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। पर यहाँ पर गुडविल कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो गुडविल को मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठा के कहाँ पर लिख दूंगा, मैं डेबिट में लिख दूंगा। तो डेबिट में आ जाएगा यहाँ पर गुडविल अकाउंट। मतलब ये गुडविल कितना हो गया 2,500। मतलब ये क्या हो गया, डेबिट था, एक क्रेडिट था और ये डेबिट क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ पर नाम किसका आएगा, यहाँ पर जो अपने ओल्ड पार्टनर थे मेघा और राधा का। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, मेधा कैपिटल अकाउंट। और किसका आएगा यहाँ पर, राधा कैपिटल अकाउंट। अभी तुम बोलोगे सर इसको ओल्ड रेशो में देना है, नहीं, इसको हमें सेक्रीफाइस रेशो में देना है। कौन से रेशो में देना है, हमें सेक्रीफाइस रेशो में देना है। तो सेक्रीफाइस रेशो के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्लियर है, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो देखो न्यू रेशो ऑलरेडी तुम अगर एडजस्टमेंट नंबर 5 देखोगे तो क्या बोल रहे थे, कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स, वो तो जाने। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया 3/5, 1/5 और 1/5। तो अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया 3/5, 1/5, 1/5। तो 3/5 किसका रहेगा, मेघा का, 1/5 राधा का और 1/5 किसका रहेगा, कृतिका का रहेगा। और कृतिका का ऑलरेडी दिया यहाँ पर 1/5। तो हमें ये जो रहेगा इसको कौन से रेशो में देना है, सेक्रीफाइस रेशो में देना रहेगा। जब भी ऐसा आए तो हमें सेक्रीफाइस रेशो में करना रहेगा। तो देखो यहाँ पर ओल्ड रेशो वेरी फर्स्ट हम करते हैं, मेगा का करते हैं
मेगा का करते हैं, देखो मेगा का ओल्ड रेशो कितना दिया था 3/4, क्लियर है, माइनस न्यू रेशो उसका कितना दिया है 3/5। अभी तुम बोलोगे 3 कैंसिल, ऐसा नहीं होता, देखो इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी देखो ना बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 50, अपॉन में तो 20 रहेगा, और 4 3 ज़ा कितना होगा 12। तो अपना आंसर कितना है 3/20 आ गया बेटा, समझा, ये मेगा का आया, क्लियर है। अभी किसका करना है, राधा का करना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, राधा का लिखूँ। राधा का अपना ओल्ड रेशो कितना दिया था, यहाँ पर देखोगे 1/4, और उसका न्यू रेशो कितना, माइनस न्यू रेशो कितना दिया था 1/5। तो देखो इसको भी सेम ऐसे ही करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको किससे करेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 4 1 ज़ा 4, अपॉन में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो कितना हुआ ये क्या, तो 1/, कितना आ गया 20 आ गया। तो अपना सेक्रीफाइस रेशो क्या है 3:1। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ अपना सेक्रीफाइस रेशो कितना आया, सेक्रीफाइस रेशो आ गया अपना 3:1 आ गया, क्लियर है। तुम बोलोगे सर यही तो अपना ओल्ड रेशो था, अपन एग्जाम में आपको ये लिखना मस्ट इम्पोर्टेंट, अगर ये नहीं लिखोगे आप तो 1 मार्क आपका चला जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपसे कि अगर एग्जाम में सेक्रीफाइस रेशो करके ही लिखना, हालांकि जितने भी सम है उसमें सेक्रीफाइस रेशो अपना ओल्ड रेशो ही रहेगा, तो भी करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ मेगा का कितना आया था अपना सेक्रीफाइस रेशो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2500, यहाँ पर कितना लिखूँ 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2500 लिखूँ। इसका आंसर आ जाएगा 1875, इसका आ जाएगा 625 अपना आंसर आएगा। अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करो 7500 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 1875, और राधा का अपना कितना आ जाएगा 62625 अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आपको पता चला रहेगा। ये कैश कहाँ पर जाएगा, कैश अकाउंट में, गुडविल तो क्या हो गया कैंसर, और जो अपना ये कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। ये हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम एडजस्टमेंट नंबर 5 हम करते हैं। आगे अगर देखोगे एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या बोल रहे थे, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्ट इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन। मतलब जो कैपिटल अकाउंट है उसको एडजस्ट किस में करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और अमाउंट किस में करना है, हमें लोन अकाउंट में लिखना है। तो देखो वेरी फर्स्ट हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 पे मैंने बोर्ड पे कराया था, क्वेश्चन नंबर 7 पे भी मैं कराता हूँ। देखो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या लिखते हैं, हम रेशो लिखते हैं, और यहाँ पर क्या आता है अपना कैपिटल आता है, क्लियर है। यहाँ पर रेशो, यहाँ पर क्या आ गया कैपिटल। तो अपना जो न्यू पार्टनर था कौन था, कृति का, उसका देखो शेयर कितना है 1/5, और उसका कैपिटल कितना दिया है 40,000 हमने लिखा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में क्या लिखूँ, कृति का लिखता हूँ, और कृतिका का रेशो कितना दिया है, देखो न्यू शेयरिंग रेशो 3:1, और यहाँ पर दिया है कितना है, उसका रेशो 1 है, मतलब 3 मतलब क्या हो गया 3:1 हो गया, मतलब उसका रेशो कितना दिया है हमें 1 दिया गया है, क्लियर है। और उसका कैपिटल कितना पैसा लेके आ रही थी 40,000 लेके आ रही थी, क्लियर है। तो उसको कंपेयर किस में करना, न्यू पार्टनर कौन था अपना मेधा, तो मेगा का रेशो कितना दिया है यहाँ पर 3 दिया है, और उसका कैपिटल हमें क्या करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा। इसको क्या लिखे क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, जो मल्टीप्लाई आएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 1, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1,20,000 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अपना 1,20,000 अपना आ गया, क्लियर है, ये आ गया। सेम ऐसे यहाँ पर किसका करना है, देखो ये किया, अभी यहाँ पर क्या लिखूँ वापिस से रेशो, और यहाँ पर क्या लिखूँ मैं कैपिटल, क्लियर है। तो वेरी फर्स्ट सेम ऐसे इसको किससे करना है, कृतिका से ही लिखना है। पहला कृतिका लिखूँ, उसका रेशो 1 था, कैपिटल कितना दिया था 40। तुम बोलोगे सर कृतिका क्योंकि कृतिका अपना न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का जो कैपिटल रहेगा उसके हिसाब से ही बाकी सबका कैपिटल मेंशन किया जाएगा। अगर बाकी तुम बोलोगे सर ये दोनों पार्टनर का तो कैपिटल ऑलरेडी सब में दिया गया है, अरे वो ओल्ड कैपिटल है, हमें क्या चाहिए न्यू कैपिटल फाइंड करना है। तो कृतिका का रेशो 1 था, और अभी किसको कंपेयर करेंगे हम, राधा को करेंगे। तो राधा का रेशो कितना दिया है 3:1, तो उसका भी कितना है 1, और उसका कैपिटल हमें फाइंड करना। अगर करोगे तो आपको पता रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 40,000 अपॉन में 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40,000 अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो अपना 40,000, तो अपना जो न्यू कैपिटल मिलेगा
न्यू कैपिटल कितना रहेगा, पहले ये मेगा का कितना मिला 1,20,000 मिला, सेम एज अ राधा का कितना मिला हमें 40 मिला, और कृतिका का कितना दिया था हमें 40,000 दिया गया था। तो ये अपना क्या मिला, न्यू कैपिटल मिला। अगर इसको कहाँ जाएगा, एक तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, वहाँ पता है हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो जो कैरिड डाउन रहेगा वो ये रहेगा, और ये अमाउंट कहाँ जाएगा, सीधा लाइबिलिटी में चला जाएगा। मतलब एक कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, और सेकंड कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, वेरी फर्स्ट हम वापस सभी बुक में जाके पूरा सॉल्व करते हैं। अगर आपने ये नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बुक में जाके आगे का सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे, द बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है 3:1 एज फॉलो, मतलब 3/4 1/4। यहाँ पर प्रिपेयर वही करना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट अकाउंट, और यहाँ पर कैश दिया है तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में, कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, वहाँ पर क्या लिखोगे आप, क्रेडिट साइड में जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर है, जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, वहाँ पर रेशो कितना दिया है 3:1। तो इसको अगर जो 16,000 है उसको कौन से रेशो में देना है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूँ 16,000 करूँगा, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 12,000। सेम एज अ 1/4 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 16,000 करूँगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 4,000। क्लियर है, मतलब 12,000 जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, तो ये जो 12,000 है वो कहाँ लिखूँगा, मैं मेधा में लिखूँगा, और जो 4,000 क्या लिखूँगा, मैं राधा में लिखूँगा। कैश कहाँ जाएगा, अपना कैश अकाउंट में, वहाँ पर क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है, सन्ड्री डेटर कहाँ जाता है, अपना असेट स्टॉक, असेट प्लांट एंड मशीनरी, असेट फर्नीचर, असेट लैंड एंड बिल्डिंग भी कहाँ जाएगा, अपना असेट साइड में जाएगा। आगे एडजस्टमेंट ऑलरेडी मैंने कराया है, ये क्या बोल रहे हैं, दे डिसाइड टू एडमिट कौन हो रहा है, यहाँ पर कृतिका हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2000, और यहाँ पर कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2017 की, आप यहाँ पर 18 कर देना। शी विल पे, कितना पैसा पे करेगी, 40,000 शेयर ऑफ कैपिटल, और ऑल्सो फ्यूचर प्रॉफिट कितना बोल, और ऑल्सो क्या बोल रहे 2,500 गुडविल भी दे रही है। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है। 5 क्या बोल रहे हैं, 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्रिएट ऑन डेटर। तो एक काम करूँ, डेटर को मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर सन्ड्री डेटर है उसको मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, मतलब डेटर का अमाउंट इनर में आएगा और 3 लाइन हमें छोड़ना है। फर्नीचर डेप्रीशिएशन कितना बोल रहे हैं, 20%, स्टॉक अप्रिशिएशन प्लांट एंड मशीनरी 20%। फर्नीचर स्टॉक को स्टार कर दूँ, फर्नीचर को स्टार कर दूँ, और प्लांट एंड मशीनरी क्लियर है, मैंने स्टार कर दिया। क्लियर है, लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्ट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑलरेडी मैंने किया है, थ्रू किस में करना है, लोन अकाउंट, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट दिया गया है। मैं आपके सामने ये रखता हूँ, फटाक से इसको ट्रांसफ़र कर लो, हम आगे मिलके सम करते हैं। जैसा आप देख सकते हो, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ आएगा, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सारा का सारा लाइबिलिटी में स्टार नहीं है तो मैंने उसको कहाँ लिख दिया, आउटर में लिख दिया। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेगा का कितना है 1,20,000 और राधा का कितना है 40, और कृतिका में डैश रहेगा। जनरल रिजर्व भी मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र करके लिख दिया है। सेम एज अ कैश अकाउंट है, तो आपको कैश अकाउंट मतलब जो अपना थर्ड पेज पे कैश अकाउंट बनेगा वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने लिख दिया 78। और बाकी सारे असेट्स को स्टार है तो मैं क्या लिखूँ, इनर में लिखूँ। और देखो लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार नहीं है तो मैंने कहाँ लिखा, उसे आउटर में लिखा। ऑलरेडी हमने ये फाइंड किया, अपना न्यू कैपिटल कितना आया था 1,20,000, 40 ये आ गया था। वेरी फर्स्ट एंट्री क्या बोले, टू कृतिका इन टेकन इन पार्टनर पे कितना करिए 40,000 शेयर है इस कैपिटल, तो उसका एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 और कृतिका अकाउंट कैपिटल अकाउंट कितना रहेगा 40। तो कैश कहाँ पर है, डेबिट में, तो कैश अकाउंट की मैं कहाँ लिखूँगा, डेबिट साइड में। यहाँ पर क्या रहेगा, टू कृतिका अकाउंट, कृतिका अकाउंट, कृतिका कैपिटल अकाउंट लिखो, कितना लिखूँ मैं 40। और कृतिका कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट,
अमाउंट कितना रहेगा 40,000 रहेगा। क्लियर है। सेम एज आगे क्या बोल रहे हैं, वो कितना पैसा ला रही है 2500 एज अ गुडविल, मतलब गुडविल कितना आ रहा है 2500, तो उसका एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 2500। तो देखो ये गुडविल को क्या करना है, कैंसिल, तो ऑलरेडी यही क्या हो जाएगा कैंसिल। कैश कहाँ पर है, डेबिट में, तो कैश अकाउंट की डेबिट में क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं टू गुडविल अकाउंट कितना आ जाएगा अपना 2500 आ जाएगा। और देखो ये गुडविल क्या हो गया कैंसिल, लो क्रेडिट में क्या रहेगा मेगा कैपिटल और राधा कैपिटल कितना आया था 1875 और इसमें कितना आया था 625। तो इसकी मैं कहाँ लिखूँगा, क्रेडिट साइड पे क्या लिखूँ, बाय गुडविल अकाउंट कितना आया था 1875 और 625 अपना आंसर आया था। क्लियर है, ये मैंने लिख दिया। आगे क्या बोल रहे, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहे, 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्रिएट ऑन डेटर, मतलब डेटर में से मैं क्या करूँ 5% लेस कर दूँ। मैं अलग अलग पेन से लिख रहा हूँ, आपको कोई भी एक ही पेन से लिखना है, तो लेस यहाँ पर क्या लिखूँ, लेस RDD @ 5% पर एनम लिखना रहेगा तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 5% ही लिखते। तो ये 64,000 है, उसका कितना निकालना है मेरे को 5%, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आएगा। अगर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3200। क्लियर है, 64,000 माइनस 3000 करोगे तो 60,800 आपको टोटल आएगा। और ये मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ आता है अपना डेबिट साइड में, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 2RDD कितना आया था मेरे को 3200, तो 3200 कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। आगे क्या बोल रहे, फर्नीचर डेप्रीशिएशन बाय 20%, तो फर्नीचर में से क्या करूँ मैं, लेस कर दूँ, लेस डेप्रीशिएशन कितना परसेंट बोला है 20% पर एनम। क्लियर है, 20% के हिसाब से मैं क्या करूँ, लेस कर दूँ, तो ये 22,000 का कितना निकालना है मेरे को 20%, तो 20 अपॉन 100 आ गया, 0 कैंसिल, 2200 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 4400 आ जाएगा। इसको क्या करना है, लेस होगा यहाँ से, तो आउटर में कितना आएगा 17,600 आएगा। ये भी लॉस हुआ, तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर आ जाऊँ वापस से डेबिट साइड में लिखूँ, क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, किसकी वजह से लॉस हुआ, फर्नीचर, तो यहाँ पर लिखूँ मैं फर्नीचर लिखूँ, अमाउंट कितना है 4400 है। क्लियर है। आगे अगर देखोगे क्या बोल रहे हैं, स्टॉक अप्रिशिएशन 5% और प्लांट एंड मशीनरी कितना बोल रहे हैं 20%, तो यहाँ पर स्टॉक 5%, तो ऐड यहाँ पर लिख दूँ अप्रिशिएशन @ 5% पर एनम। क्लियर है, ये 40,000 का कितना निकालना है मेरे को 5%, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 अगर करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। देखो ये 400 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 2000 आपको आंसर आएगा। तो ऐड 40 + 2 कितना होगा 42। देखो अप्रिशिएशन अपने लिए क्या होता है, प्रॉफिट हुआ, ऑलरेडी आपको काफ़ी अच्छे से पता ही चल गया रहेगा, अप्रिशिएशन तो प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूँ बाय स्टॉक कितना हुआ 2000। आगे क्या बोल रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी का कितना बोला था 20%, तो यहाँ पर लिखो ऐड अप्रिशिएशन @ 20%। क्लियर है, ये 60,000 का कितना निकालना है मेरे को 20%, तो 20 अपॉन कितना आ गया 100, 0 कैंसिल, अगर 6 2 सा कितना होता है 12, तो ये आ गया 60 + 12 कितना हो जाएगा 72 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और इसको क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्रेडिट साइड पे क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना है, यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपको 12,000 आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखोगे तो आगे ये भी हो गया, द कैपिटल अकाउंट ऑल ये भी हमने कर दिया है, और ये सब कुछ हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर टैली की बारी है, अगर टैली करोगे तो आपको कौन सा सेट ज़्यादा दिख रहा है, देखो इसमें से अगर ये देखो यहाँ पर अगर करोगे 14,000 12 + 2 कितना होगा 14, तो ऑफकोर्स यही साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं 14,000 लिखूँगा, यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँगा 14,000 में लिखूँगा। अभी देखो 14,000 अगर इसका टोटल करोगे तो 7,600, ये 14,000 में से कितना माइनस करना है मुझे 7,600 माइनस करेंगे तो आंसर 6,400 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 6,400
400 टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखे गए। ये जो प्रॉफिट आया प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कहाँ जाएगा? दोनों पार्टनर में। किस में जाएगा? मेधा और राधा में जाएगा। तो यहाँ पर लिखूँ मैं मेधा कैपिटल अकाउंट, मेधा कैपिटल अकाउंट, और एक लाइन छोड़ के क्या लिखूँ मैं? राधा कैपिटल अकाउंट, राधा कैपिटल अकाउंट। और देखो ये कौन से रेशो में जाएगा? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो अगर देखोगे तो बुक में आपको कितना दिया था? 3:1, मतलब 3/4, 1/4 हमें दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखूँ? 3/4 और इसका कितना है? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6400 मल्टीप्लाई बाय 6400। अगर करोगे बेटा तो इसका आंसर आ जाएगा 4800 आपको मिल जाएगा, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1600 मिल जाएगा। ये कहाँ है? डेबिट में। तो कहाँ हम ट्रांसफ़र करेंगे? क्रेडिट में। तो यहाँ पर लिखो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया था इसका? 4800, और इसका कितना आया था? 1600 आया था। क्लियर है? अभी इसको क्या करेंगे? डैश डैश मैं लिख दूँ। अभी आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी आप देखोगे तो हमने कितना फाइंड किया था? यहाँ पर न्यू कैपिटल कितना आया था? 1,20,000 40। तो ये अपना मैंने बताया था, ये अपना क्या रहेगा यहाँ पर? टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका कितना था? 1,20,000। ये कितना आया था अपना? 40, और ये भी कितना आया था? 40। क्लियर है? अभी बोला ही है बुक में जो एक्सेस है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है हमको? लोन अकाउंट में बोला ही है। अगर देखोगे तो न्यू एडजस्ट थ्रू लोन अकाउंट, मतलब जो भी अपना एक्स्ट्रा पैसा रहेगा अभी इसको टैली करके जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा? लोन अकाउंट में जाएगा। अभी देखोगे तो यहाँ पर देखो 1,20,000 12, और ये यही साइड क्या है अपना ज़्यादा है? इसमें देखोगे 40। अच्छा 40 तो यहाँ पर ही हो गया, तो भी अपना यही साइड ज़्यादा है। फाइनल वाले का ऑलवेज क्या होता है? अपना टैली हो जाएगा। ये भी 40, ये भी 40 अपना क्या हो गया? टैली हो गया। मतलब इन दोनों का यही साइड क्या है? ज़्यादा। अगर इस साइड का टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 46,225। यहाँ पर भी करोगे तो 46,000 अपना 225 अपना आंसर आ जाएगा। -40 करोगे तो आपको पता है 6,225 अपना आंसर आ जाएगा। अभी ये भी देखो 1,20,000 + 12 + 1,80,000 करोगे तो 1,38,000 आपको 675 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी लिखो 1,38,675 आपको आंसर आएगा। अगर माइनस कितना करोगे? 1,20,000 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 18,675 आपको आंसर। और इसको बोला ही है क्या नाम देना है? इसको लोन अकाउंट देना है। क्लियर है? तो ये जो बैलेंस है कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर ऊपर की साइड वेरी फर्स्ट में लिखूँ, यहाँ पर पहले मैं कैपिटल अकाउंट लिखता हूँ। कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर का नाम लिखूँ यहाँ पर, मेधा, राधा और क्या है उसका? कृतिका। मेघा का कितना था? 1,20,000 40, और इसका भी कितना था? 40। क्लियर है? अगर तीनों का आप टोटल करोगे तो आपको आउटर में आ जाएगा 2 लाख आपको आंसर आ जाएगा। अभी देखो ये लिखा, अभी ये लोन भी लिखना बाकी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लोन अकाउंट। क्लियर है? आप बोलोगे सर यहाँ पर अकाउंट क्यों नहीं लिखा? लिख दो, चलो अब अकाउंट पूरा। क्लियर है? लोन अकाउंट, यहाँ पर 2 जन का लोन है, एक तो पहले मेघा, दूसरा किसका है? राधा। क्लियर है? मेघा का कितना दिया है? 18,675। अगर 6,225 दिया गया है, अगर इन दोनों को टोटल करोगे तो 24,900 आपको टोटल आएगा। अगर देखो अभी ये सारा हमने यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। अभी देखो इसका कैश का टोटल करना बाकी था। अगर ये 78 प्लस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,20,500। यहाँ पर भी कितना लिखूँ मैं? 1,20,500 लिखूँ। तो ऊपर मेरे को बैलेंस कितना मिलेगा? यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1,20,500 टोटल मिलेगा। और देखो इसको क्या नाम देंगे? यहाँ पर क्या दिया था? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन अपना टोटल आ जाएगा। क्लियर है? 1,20,500। और ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर मैं लिखूँ लैंड एंड बिल्डिंग में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैश अकाउंट, एक लाइन छोड़ के लिखूँ कैश अकाउंट। कितना आया था इसका? 1,20,500 टोटल आया था। अगर आप इन दोनों साइड का अगर टैली करोगे, 1 2 3 4 5 का अगर टैली करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3,44,900। कितना आएगा? 3,44,900। और इसका टोटल भी करोगे तो 3,44,900 आएगा। अगर देखोगे आप,
अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ तो इसका बैलेंस शीट का टोटल कितना है 3,34,100। अपना अपन टैली हो रहा है। यहाँ पर भी देखो इसका ये भी राधा, और यहाँ पर तो देखो रिवैल्यूएशन लॉस दिया था, जबकि तो रिवैल्यूएशन हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हुआ था। मतलब ये कहीं और सम का आपको यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, पर अपना सर डेफिनेटली राइट है। और मैंने भी काफ़ी रिसर्च करके बता रहा हूँ कि अपना सम डेफिनेटली राइट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।